नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो व्याख्यातावर्ती में साकेत का नवम सर्ग जोड़ा गया है, वो हमारी पुस्तक है मधुरिमा सरसा पब्लिकेशंस की। वो आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने शहर से भी उपलब्ध कर सकते हैं। उसका कंटेंट देखेगा आप लोग कि मतलब साकेत की हमने पूरी व्याख्या दी है और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हैं, जितने बन सकते हैं उतने खूब दिए हैं। तो इस वीडियो में अपन प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। तो साकेत अगर किसी विद्यार्थी ने पूरी वीडियोज़ लगातार देखे हैं तो इन प्रश्नों को करने में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए, साकेत काव्य में प्रमुख रूप से किस भारतीय नारी की विरह की मार्मिक व्यंजना की है? तो उर्मिला की। ठीक है, किसकी की है? उर्मिला की। पहली पंक्ति में यहाँ से प्रश्न जब पढ़ाई थी तो आप पहला 1 नंबर वीडियो वो देखिएगा कि 2 वंशों में प्रकट करने वाली पावन लोक लीला। यहाँ पर 2 वंश कौन कौन से हैं? एक रघु और एक निमि वंश। ठीक है ना। रघु भगवान श्री राम का था और निमि जो राजा जनक का। साकेत के प्रथम छंद गीतिका में किस राजा की जय ध्वनि यानी मंगलाचरण के रूप में पहला छंद है वो राजा जनक की जय ध्वनि के रूप में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था ना। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि विफल जीवन व्यर्थ बहा, सरस 2 पद ही न हुए आहा। यह कथन किसके लिए आया है? यह कथन उर्मिला के लिए है कि ये जीवन है वो व्यर्थ ही बहा है। 2 पैर भी वो मतलब 2 कदम भी मेरे साथ हैं वो नहीं चल सके। आप वीडियोज देखिएगा, आपको सारे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। उत्तर में और अधिक तू रोई, यहाँ पर करुणा को संबोधित किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जब उत्तर रामचरित्र लिखा गया था तो उस समय उसके उत्तर में कौन रोई थी? करुणा ही रोई थी। तो करुणा का इस ये जो साकेत रचना है उसके नवम सर्ग में करुणा है वो कूट कूट के भरी गई है। आई थी ना ये पंक्ति, मैंने आपको बतलाई भी थी कि बहुभूति ने उत्तर रामचरित्र लिखा था, उसमें एक ये कहानी है। भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया, किसके? अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको ये बीच बीच में बतलाए थे कि इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि उसके शब्द किसके लिए आया। तो उसके मतलब राम के लिए। किसके लिए? राम के लिए। समझ रहे हो ना बात को? इस प्रकार से प्रश्न बनाए हैं, आप स्वयं देख सकते हो। अच्छे प्रश्न हैं। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, रघुवंश में उत्पन्न हुए कलंक को किसने अपने अश्रुओं से धो करके स्वयं का जीवन विरह की अग्नि में तपा दिया था? स्वयं का जीवन विरह की अग्नि में तपाया था उर्मिला ने। और कलंक जो बताया गया है वो बताया गया है कैकेयी को, क्योंकि इसी की वजह से, कैकेयी की वजह से वो क्या है कि राम को वनवास हुआ था। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ। उर्मिला की इस उन्माद अवस्था का कारण था प्रियतम का वियोग। क्या कारण था? प्रियतम का वियोग। निम्न में से किस विकल्प में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ यानी छठा द्रष्टव्य है? तो जलती सी विरह में बनी आरती आप। एक तो विरह में जल रही है और एक आरती बन रही है, यानी विरोध का क्या, यहाँ पर विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो, तो विरोधाभास अलंकार होगा। उस जड़ी की नाम बताइए जिससे गर्म करके उसके रस में ताम्र पत्र डुबो करके स्वर्ण के समान पदार्थ से कर्ण का विभूषण किया जा सकता। वो जुड़ी रुदंती, वो जड़ी बूटी सीता ने उर्मिला को ला करके दी थी। अपने पढ़ी थी ना वो पंक्ति, उसमें आया था ये प्रश्न। अगला देखिएगा कि धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उर्मिला ने अपनी सखियों को धन्य क्यों कहा? यानी उन उर्मिला की जो सखी हैं वो धन्य किस प्रकार के हैं? क्योंकि सखियां जो हैं वो विरह वेला का ध्यान है वो नहीं होने देती थी, यानी विरह में जब भी उर्मिला होती थी तो उसका ध्यान भटका दिया करती थी। इसलिए ये जो कथन है वो उर्मिला ने अपनी सखियों के लिए कहा। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। उर्मिला के हृदय मानसरोवर में निमग्न कौन थे? प्रियतम लक्ष्मण थे। पहले आंखों के सामने हुआ करते थे लेकिन अब वो मनरूपी हृदय में है। विलाप ही था बस
काबनिका, विलाप ही था बस काबनिका। यहाँ पर बनी शब्द किसके लिए आया है? उर्मिला के लिए आया है। उसके लिए तो क्या बना था? एक विलाप ही बना था। उर्मिला जो है वो सखियों से क्यों कहती है कि उर्मिला है वो सखियों से क्यों कहती है कि मालिन से कहे दो कि कैंची हाथ में न ले और सभी पौधों को फलने फूलने दे। उसके पीछे कारण था कि उर्मिला समस्त चराचर से प्रसन्न देखना चाहती थी। उर्मिला फूलों की बेल चारों तरफ छा गई थी, यानी फलों की जो बेल हैं वो चारों तरफ अपने उपवन में छाई हुई थी उसके। उर्मिला अपने प्रियतम के प्रेम को फूलों की कलियों एवं खुशबू के रूप में देखना चाहती थी। ये सभी कारण थे। अपन ने ये पद्य पढ़ा था कि उर्मिला वो सखी से कहती है कि हे सखी, उस माली को कह दो कि इन पे कैंची न चलाए, है ना, सुमनों पर कैंची न चलाए, फूलों पर। उर्मिला ने विषम परिस्थितियों में अपना साथी किसे माना है? विषम परिस्थितियों में उर्मिला का साथी एकमात्र एक तुलिका, पुस्तिका और वीणा है कि मैं भूल न जाऊं मेरे प्रियतम की जो चित्र है वो मेरे मन में आया। ऐसी पंक्तियां अपन ने पढ़ी थी ना। तो तू तूली, पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं, पांचवी तू प्रवीणा। यहाँ पर उर्मिला ने प्रवीणा किसके लिए कहा है? अपनी सखी को कि तू बहुत ही चतुर है। हुआ एक दुस्सौपन सा सखी कैसा उत्पात। उर्मिला ने किस समय को केवल सुख कर माना है? यानी खाने पीने में जो समय दूसरों के साथ व्यतीत होता है वही क्या है? मतलब एक सुख कर होता है, जिसमें मुझे मेरे प्रियतम की याद है वो नहीं आती है। मतलब जो लोग और बैठे रहते हैं उनके साथ बातें चीतें करते रहते हैं। अगला देखिएगा, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। यानी कौन से व्यंजनों की बड़ाई के लिए उर्मिला किससे कह रही है? अपनी सखी से कह रही है। उसकी सखी उसको खीर वगैरह ला करके देती है ना, तो कि हे सखी, व्यर्थ है इन व्यंजनों की बड़ाई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वन की भेंट मिली उर्मिला को। वन से क्या और किससे भेंट मिली थी? सीता से जुड़ी जो थी ना, उससे भेंट मिली थी। यानी सीता ने एक जड़ी बूटी दी थी ना, रुदंती। उर्मिला को सीता से जो जड़ी बूटी उपहार स्वरूप मिली थी उसकी क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता थी वो भूख प्यास नहीं लगती थी उससे। क्या मतलब? भूख प्यास वगैरह है वो कुछ भी उसको सताती नहीं थी। जब उर्मिला भोजन करने से मना कर देती थी तो उर्मिला के लिए दूध कौन लेकर के आती थी? उसकी दासी है, वो दूध लेकर के आती उसके लिए कि दूध तो पी लो कम से कम। चाहे फटाफटा हो मेरा अंबर ऐशून्य आली। उर्मिला ने अपने ही हृदय की तुलना अंबर से करते हुए उसे ऐशून्य क्यों किया? क्योंकि इसमें प्रियतम का वास है, इसके कारण उसे अंबर यानी आसमान के समान शून्य माना है। रोती है तो दूनी निरख करे, कि रोती है दूनी निरख कर मुझे दिन सी तीन सांसें। उर्मिला ने जिन्हें तीन सांसें किसे कहा है? तीन सांसें मतलब यहाँ पर सांस से नहीं, सांस होता ना वो होता है। सांस मतलब उसकी तीन सांसें थी ना, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, उनके लिए आया है। मतलब उनकी तीन सांसें थी। और वो निरख कौन रही थी उसको? मतलब उसकी जो ननद थी जैसे मांडवी और श्रुतिकीर्ति, और उसको देख करके रोता कौन था? उसका जो द्विवर है मतलब देवर है शत्रुघ्न, वो रोता था। ये कई पुस्तकों में देखो मांडवी और श्रुतिकीर्ति है ना, कईयों में तो ये मतलब उर्मिला की मतलब बहन बताइए। और कई जगह अपने को पढ़ने को ये मिल जाता है, या लेखक से या त्रुटि इस प्रकार से भी हो जाती है भूल से, कि ये लक्ष्मण की बहनें बता देती हैं। ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये उर्मिला की छोटी बहनें थी, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। और तीन सास तो ये सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी थी। आगे देखिए, प्रिय के फिरने पर उन्हें फिरना होगा आप। उर्मिला के कथन में प्रिय के फिरने का अर्थ क्या होता है? कि मतलब वो वापस आएंगे। इस प्रकार से प्रिय के लिए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार प्रियतम हैं वो वनवास से वापस लौट आएंगे। अगला देखिएगा, साल रही सखी माँ की झांकी व चित्रकूट की मुझको। यहाँ पर उर्मिला को किसकी बात हृदय में खटक रही है? यहाँ पर कैकेयी की बात है, वो हृदय में खटक रही है क्योंकि इनकी वजह से ही भगवान श्री राम को वनवास हुआ और मेरे पति साध गए। माता कैकेयी की कौन सी बात उर्मिला के हृदय में चुप रही थी? जाओगी कैसे भला देकर ये निस्वास, मिला न वन में वह भवन ही तुझको। मतलब कैकेयी है उसकी जो बात है वो उर्मिला को खटकती थी कि मिला न वन ही
न भवन में तुझको, कि भवन में तुम तो एक वनवास की तरह रह रही हो, बाहर किसके साथ निकलोगी, तुम्हारा प्रियतम हो वो वनवास गया हुआ है। वो बात उसको बहुत खटकती थी। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उर्मिला ने लक्ष्मण के किस रूप को देखा जिसको उसके हृदय में यानी दयार्थ से भर उठा था। उर्मिला का हृदय वो दया से कंपित हो गया, यानी वनवास रूप में जब देखा था लक्ष्मण को तो उर्मिला का हृदय वो दयार्थ भर उठा था। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल है। उर्मिला ने अयोध्या को फूल किस आधार पर बताया है कि प्रिय के प्रति प्रणय जो भावना वो अयोध्या में आकर विरह में परिणित हो गई है ना। पहले तो वो विकसित एक कली थी, लेकिन अब वो एक फूल बन गया है। तो अयोध्या में आकर के उसको विरह ही मिला अपने पति के प्रियतम के प्रति। आगे है कि घिर कर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, चित्रकूट का वर्णन किया गया है। चित्रकूट जो क्षेत्र था ना कि उसके चारों ओर पर्वत हैं वो घेरे रहते हैं और वर्षा करते रहते हैं। चित्रकूट से अर्चना में लगी रहती है। कौन, मतलब प्रकृति है वो चित्रकूट की अर्चना करती रहती है। अपने चित्रकूट का बहुत पूरे विस्तार से वर्णन पढ़ा था, आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। चित्रकूट का स्नान कौन कराता है, वर्षा स्नान कराती है। चित्रकूट को शीतल दृष्टि प्रदान कौन करती है, चांदनी शीतल दृष्टि प्रदान करती है ना। अच्छे प्रश्न बनाए सारे के सारे। उर्मिला ने के अनुसार चित्रकूट का श्रृंगार कौन करता है, बसंत ऋतुराज है वो श्रृंगार करता है। सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, उर्मिला ने किसके शरीर को धातुओं से निर्मित बताया है, चित्रकूट के शरीर को, क्योंकि वो चित्रकूट एक पर्वतीय क्षेत्र है। वियोग में डूबी उर्मिला अपनी सखी को किन स्त्रियों को बुला करके लाने के लिए कहती है, वो उनसे कहती है कि इस अपने जो प्रदेश है वहां पर जो मतलब विरह में परेशान हो रही, जो स्त्रियां उर्मिला की तरह ही विरह में परेशान होती है, यानी अपने की जैसी स्थिति वाली स्त्रियों को तुम बुला के ले आओ, यानी अपने जो नगर है उससे, जिससे कि एक दुखी दूसरे दुखी को अपना दुख बतलाएगा तो उसका मन हल्का होगा। प्रोषित पति का किस स्त्री को कहा जाता है, वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। तो उर्मिला के पति लक्ष्मण वैसे ही वनवास था। सखी पुरबाला शाला खुलवा दे, क्या ये उपवन में अपनी सखी से कहती कि हे सखी यहाँ पर पुरबाला शाला खुलवा दें, क्या न उपवन में। उर्मिला ने अपने उपवन में पाठशाला क्यों खुलवाना चाहती है, क्योंकि वह चिर अभ्यस्त कलाओं को भूल न जाए। इस कारण से वो कहती है कि अपने नगर की बालिकाओं के लिए एक अपने उपवन में एक पाठशाला खुलवा दी जाए। अंबु अवगा है आर्यपुत्र ले रहे हैं था है, यहाँ पर आर्यपुत्र शब्द किसके लिए आया, लक्ष्मण के लिए। ये टोटली प्रश्न मैंने एक एक पंक्ति में आपको बताए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो देखे हैं तो ये प्रश्न आप बिल्कुल आराम से कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। उर्मिला के द्वारा अनुमानित चित्र में सीता फूल तोड़ रही है और फूलों से लदी डाल को कौन झुकाए हुए है, लक्ष्मण, और भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, है ना। अपने पढ़ी थी ये पंक्तियां। प्रकृति में किन उपादानों को उर्मिला ने अब क्रोध की वर्षा करते हुए बतलाया है, यानी पूर्व की लालिमा, भोर की लालिमा, संध्या की रक्तिमा, ये सारी चीजें हैं वो उर्मिला को वे क्रोध की वर्षा करवा रहे हैं। लेता है निश्वास समीर, लेता है निश्वास समीरण, सुर भी धूल चरती है में, मतलब अलंकार, मानवीकरण अलंकार है कि लेता है निश्वास स्मीरण, यानी स्मीर है वो लंबे श्वास लेता है और सुर भी धूल चरती है और सुगंध है वो धूल चर रही है। सुन सठवाणी हाय रूठो ने रानी, रिक्त स्थान में किसके लिए प्रयोग किया गया है, मतलब तोते को कहा है कि सुन सठी ए मूर्ख ये वाणी। तोते को, मयूर को, कपोत को, सभी को, मतलब खरगोश को। खग जनकपुरी की ब्याह सारिका में, इस कथन में उर्मिला ने किससे कहे थे, ये तोते से ही कही थे बात कि मैं तुझे जनकपुर की एक सारिका है उसकी शादी करवा दूं। फिर वो मना कर दिया कि नहीं नहीं उससे तेरी शादी करवाऊंगी तो वो भी विरह में मेरी तरह जलेगी। पढ़ी थी ना अपने पंक्तियां। कहे विहंग कहाँ है आज आचार्य तेरे, यहाँ पर मतलब किसके लिए ये आचार्य शब्द, ये बताया था मैंने, ये लक्ष्मण के लिए आया है। ये हत विरहिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे, यहाँ पर ये हत हिरणी क्यों ही छोड़, हिरणी शब्द यहाँ पर उर्मिला के लिए खुद के लिए आया। ये बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई हैं सारी की सारी पंक्तियां। ये श्रवण है यही इधर में हुई प्रांसी, यह वर्णन किसके लिए आया है, यह श्रवणी मतलब
चारिका जो है ना, सारिका, उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। शशक विदित है आज वे नाथ कहाँ, शशक खरगोश को बोलते हैं, ध्यान रखना, यानी हर एक पक्षी को संबोधित किया था। गाते सदा जो गुण तुम्हारे, लाते तुम्हें हाँ प्रिय पत्र पाते, यहाँ पर किसके लिए, कबूतर के लिए कही गई ये बात। ये अपने सारी की सारी पंक्तियां पढ़ी थी। औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है, चकोरी, चकवा और चकवी थे ना, उनके बारे में। मन का मानिक मुझे मिला है, तुझमें उपल खाने, उपयुक्त पंक्ति में उर्मिला ने किससे संबोधित किया गया है, तो इसमें है पत्थर की खान को संबोधित किया गया है। दीपक संग सलब भी जला न सकी, जीव सत्व के तम को, यहाँ पर पंक्ति में अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। दीपक के संग सलब यानी पतंगा भी जला न सकी, जीत सत्व, फिर भी वो जीत उसके सत्व के तम की हुई है, यानी उसके सतीत्व है उसी की जीत हुई कि जो पतंगा है वो उसमें गिर करके जल गया है दीपक में, परंतु उसके प्रति उसका प्रेम है वो अटूट बना रहा है। किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, पंक्ति में अलंकार कौन सा हुआ है, काकू वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया है। मुझे यह खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, उर्मिला कौन सी बात खलती है कि संसार में प्रेम का आधार स्वार्थ है, यह बात उसको बहुत बुरी लगती है। आज सुरभि अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज कर, उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है, क्योंकि उसके पीछे उसका जो कारण है वो है कि विरह में व्याकुल है, इसलिए सुरभि को वो वहाँ से लौटने के लिए कहती है। आ मेरी निंदिया गूंगी, उर्मिला है वो निंद्रा को आने पर क्या इनाम देगी कि उसको वह चंद खिलौना दूंगी, आ निंदिया गूंगी, मैं तुम्हें चंद खिलाना दूंगी। नेक्स्ट प्रश्न है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर आपने उर्मिला की वीडियो नहीं देखे हैं तो 9 वीडियोज़ बनाए गए हैं, 9वां सर्ग है, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, आपको सारे प्रश्नों के जवाब हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।